बच्चों, आज हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी दो पोजीशन होती हैं, एक एंड ऑन पोजीशन होती है, दूसरी ब्रॉड ऑन पोजीशन होती है। तो आज हम एंड ऑन पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट कारण ये प्रोड्यूस होता है। तो एंड ऑन पोजीशन में हमारा क्या करते हैं, एक हम मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट के एक्सिस पर हम कोई पी पॉइंट लेते हैं। इसके मिडिल पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर मानते हैं, और जो हमारा फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की ओर होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कंसीडर करना पड़ेगा इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट ऑफ लेंथ 12 बी एम, जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो m है और लेंथ इसकी 12 है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट P इन एयर, तो इसका जो फील्ड होता है वो B इक्वल टू μ0/4 2mr/r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वेयर μ0/4 वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ़ आर वेरी ग्रेटर देन एल, देन एल स्क्वायर बिकम्स 0। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है μ0/4 2m/r³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है। अगर इस तरह का डेरिवेशन एंड ऑन पोजीशन में आता है तो इसमें आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि इसकी ब्रॉड ऑन पोजीशन की बात आती है तो ब्रॉड ऑन पोजीशन में हमें भी कंसीडर करना पड़ेगा कि ब्रॉड ऑन पोजीशन में है बार मैग्नेट लेते हैं। इस बार मैग्नेट के मिडिल पॉइंट से हम वर्टिकल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लेते हैं और P को S से मिलाते हैं और P से N को मिलाते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है R होती है, इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो 12 होती है। तो ये जो वैल्यू हमारी P से S तक की आती है वो हमारी, क्योंकि ये R है ये L है, r² + l² का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री के एंगल में डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो r² + l² का रूट होती है। ओके, ये तो हमारा इसका ब्रॉड ऑन पोजीशन पर हो गया। अब इसमें हम ये देखते हैं, इफ़ द पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट, जो इक्वेटोरियल लाइन पर P पॉइंट पर r डिस्टेंस पर है P पॉइंट, तो देन द मैग्नेटिक फील्ड इज B। P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0/4 m/r² + l² 3/2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। m वेयर m इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। μ0/4 की वैल्यू आप जानते हैं, ऊपर बताई थी 10⁻⁷ होती है। तो अब इसमें ये वैल्यू हमें पता है, इसको हम जानते हैं। अब इसमें जो r² + l² इसको सिंप्लीफिकेशन करना होता है, तो हम इसे कंसीडर करते हैं इफ़ r वेरी ग्रेटर देन l, r इज वेरी ग्रेटर देन l, देन l² बिकम्स 0। सो द मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू μ0/4 m/r³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड और द बार मैग्नेट ब्रॉड ऑन पोजीशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको प्रिपेयर करना है। बच्चों, अब इसका पार्ट 2 चलेगा। सेकंड अगला जो पॉइंट है आपका डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स का आएगा। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन 2 मैग्नेटिक डायपोल। इसका मतलब 2 मैग्नेटिक डायपोल के बीच मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आपको निकालना है, रिकॉर्ड करना है। तो क्या हेडिंग क्या हुआ, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन
बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, दो मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल है हमारा SN, इससे कुछ डिस्टेंस पर इसी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हमने दूसरा डाइपोल ले लिया SN। दोनों को मिडिल पॉइंट से, इसका मिडिल पॉइंट O1 है, इसका मिडिल पॉइंट O2 है। O1 O2 के बीच का जो डिस्टेंस हमने कंसिडर किया वो हमारा R है। तो N टर्मिनल से M1 मैग्नेट के N टर्मिनल से फोर्स F1 लगेगा, दूसरी तरफ से S टर्मिनल से फोर्स F2 लगेगा। एक दूसरे के अपोजिट लेकिन इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे लेकिन एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो पहले का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो M1 है, दूसरे का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, M2। जो इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है वो B1 होगा, M2 का B1 होगा और M1 का B2 होगा। तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा। तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ M एंड B इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेगा। तो इससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया। पहले एक डाइपोल मोमेंट लिया, एक दूसरा डाइपोल लिया, दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा है और फर्स्ट से फोर्स F1 लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगता है। और पहले के लिए डाइपोल मोमेंट M1 है, दूसरे का डाइपोल मोमेंट M2 है। इसका फील्ड B1 और इसका फील्ड मानोगे तो B2। ओके, ये इसका डायग्राम है। और इसके कारण अगर ये दो डाइपोल एक दूसरे के नियरेस्ट ना होते तो फोर्स नहीं लगता। तो एक दूसरे के नियरेस्ट हैं, इसलिए इनके बीच म्यूचुअल फोर्स लगता है, इंटरेक्शन फोर्स लगता है, जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ओके, सपोज लेट SO1N एंड SO2N हैज़ टू मैग्नेटिक डाइपोल। ये दो मैग्नेटिक डाइपोल हैं, SO1N SO2N, दो मैग्नेटिक डाइपोल। टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज M1 एंड M2। जो उसके मोमेंट हैं वो M1 है और एक M2 है। ओके, द डाइपोल्स इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। जो ये डाइपोल हैं एक दूसरे से R डिस्टेंस पर अलग रखे हैं। ओके, नाउ डिस्टेंस R अपार्ट एज सून इन दिस फिगर, जैसा हमने फिगर में आपको दिखाया है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू M एट O2 पर M के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब, 2M अपॉन R क्यूब। ये हमारा M1 है, इसे M1 कहते हैं, ये M1 है। तो अब इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, मैग्नेटिक फील्ड B1 इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द M2। इसके B1 M2 के पैरेलल है। जब B1 V2 के पैरेलल है तो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल मोमेंट M2 इन फील्ड B1। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस M2 डॉट B1। M2 डॉट B1 को हम लिखते हैं M2 B1 cos थीटा। और यहाँ जो थीटा की वैल्यू होती है 0 और cos 0 का मान होता है 1। तो हम B1 की वैल्यू रखेंगे। तो B1 की वैल्यू कितनी थी आपकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M 1 अपॉन R क्यूब। ये B1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब इसमें इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M2 इन फील्ड B1, सो U इक्वल टू माइनस M2 डॉट B1 को लिखेंगे माइनस M2 B1 cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 1 हो जाएगी।
m2 इंटू b1 की वैल्यू रख दी, b1 की वैल्यू ये, और cos 0 का मान 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m1 m2 अपॉन आर क्यूब। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो द फोर्स F2 ऑन ड्यू टू m1 देन F2 इक्वल टू du अपॉन dr, दैट इज पोटेंशियल डिफ्रेंशिएटिंग पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू r। इसका मायने ये होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्टेंस के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारी ये फोर्स को डिनोट करता है। और अब हम ये जानते हैं कि हमने u की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू ये हमारी ये है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो d अपॉन डी आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m1 m2 अपॉन आर क्यूब। अब इसमें हम ये देखेंगे इसका डिफरेंशियल हमारी ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, 2 m1 m2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये दीज आर कांस्टेंट वैल्यू। आर की क्यूब हमारी वेरिएबल है, तो 1 डी अपॉन डी आर की आर के साथ जो हम निकालते हैं डिफ्रेंशिएट, वो वैल्यू होती है -3r की पावर -4, 3r की पावर 4। और जब r को नीचे लिखेंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, तो -3r की पावर -4 ये वैल्यू होती है इसकी जो हमने कैलकुलेट किया। तो इसमें इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r की पावर 4। ये हमारा फोर्स निकाल दिया हमने। ये फोर्स निकाला कि मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 m1 m2 अपॉन r की पावर 4। तो अब हम ये देखते हैं हमारा जो इसमें म्यूचुअल फोर्सेस हैं, F की जो वैल्यू होगी F1 F2, चाहे हम B1 के साथ निकालें चाहे हम B2 के साथ निकालें, फोर्स दोनों के इक्वल होंगे। जितना हमारी एक डाइपोल फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा डाइपोल लगाएगा, और दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, इसलिए F इक्वल टू F1 F2। तो F की वैल्यू होगी हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 m1 m2 अपॉन r की पावर ये 4 है, तो r की पावर हमारी 4 होगी। ओके, ये r की पावर हमने 4 कर दी है, क्योंकि हमारा ये जो इसके साथ हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो r की पावर 4 थी, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगी। तो इसका जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, न्यूटन। तो हमारा ये हमने F1 F2 को F के बराबर क्या, क्यों, दीज फोर्स आर इंटरेक्शन बिटवीन टू ईच अदर आर